बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट होगा कि चाइना में चूंकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो उनको भी साथ लेकर चलना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और ख़ासतौर पर ज़ाहिर है CPEC जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और फिर अमेरिका में जो इस वक्त ट्रंप का एक पूरी अपनी कैंपेन में वो बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, और अगर ये टैरिफ बैरियर वो आयद कर देते हैं और कोई इस तरह की पॉलिसी भी अगर चाइना और अमेरिका की राइवलरी को बढ़ा देती है तो फिर जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है इनडायरेक्टली इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका? नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यानी सबसे बड़ा इम्पैक्ट, अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन ट्रंप की विक्ट्री का या उनकी जीत का जो आएगा वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ आएगा। हमें इस बात को बड़ी सोच समझ के देखना पड़ेगा कि इस वक्त ट्रंप की विक्ट्री के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो इकोनॉमी था। एग्जिट पोल्स और उससे पहले भी हमें लोग बताते रहे कि इकोनॉमी वाज द बिगेस्ट फैक्टर डिसाइडिंग दिस, एंड दे फाउंड उनकी नजदीक डोनाल्ड ट्रंप वाज द बेस्ट मैनेजर फॉर द इकोनॉमी। तो हमें अब जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, अगर हमें ये बैलेंस हमेशा से हमारी ये कमजोरी रही है कि वी डोंट स्ट्राइक अ बैलेंस, और हमें ये करना पड़ेगा। अमेरिका रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली अमेरिका इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू वर्क विद अमेरिका टू बिल्ड दिस। और विद ट्रंप इन व्हाइट हाउस हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने इकोनॉमिकल टाइज को अमेरिका के साथ बेहतर करें, लेकिन हमें और हमारे बिजनेस को, हमें अपनी इकोनॉमी को उस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा वेयर वी आर सीन एज क्रेडिबल पार्टनर, यानी हम एक मोतमद क्या नाम है शुरका के तौर पर हम एक सामने आए। तो इसमें हमारे लिए जहाँ बेशुमार चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उतनी ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी है कि हम क्योंकि ट्रंप विल ऑपरेट लाइक अ बिजनेसमैन, ही थिंक्स लाइक अ बिजनेसमैन। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जिस रिलेशनशिप को वो पहले इकोनॉमिकल टर्म्स में तोलते हैं और फिर स्ट्रेटेजिक नीति दूसरी तरह से देखते हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है तो यासिर साहब ये अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास है, लेकिन उसको अवेल करने के लिए हमें रेलेवेंट भी होना पड़ेगा, हमें उतनी इंपॉर्टेंस भी हासिल करनी पड़ेगी जो कि एक माजी में रही है, चाहे वो जिस भी हैसियत में इस वक्त ताल्लुकात थे। तो क्या वो इम्पोर्टेंस हम हासिल कर पाएंगे अगले 1-1.5 साल में, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो या कोई ऐसा फाइनेंशियल अट्रैक्शन हम पैदा कर पाएंगे अपने मुल्क में कि अमेरिका जैसा मुल्क आए और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करे? देखिए यही चैलेंज है, और अगर हमें इस पे काम करना पड़ेगा और बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, और ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, ग्लोबली हमें अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आप देखें, आप डिबेट, ग्लोबल डिबेट की जो शिफ्ट हो रही है वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस और सिक्योरिटी अलायंसेस से निकलकर अब क्या नाम है इकोनॉमिकल अलायंसेस और इकोनॉमिकल जो है रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखें ब्रिक्स को ले लें, वो इट्स एन इकोनॉमिकल अलायंस विच इज बेस्ड ऑन प्योरली ऑन इकोनॉमी। आसियान को देख लें, वो भी इसी किस्म का अलायंस। हमें अपने आप को, हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हमें दिस इज फॉर हमारे लिए ये डू एंड डाई सिचुएशन। हमें इस क्या नाम है इसका फायदा उठाते हुए अपने आप को बहुत जल्द हमें अपनी इकोनॉमी को और उसको सही से लाना पड़ेगा और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।